नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे बीजेपी के 4 घंटे चले मंथन की, राजस्थान क्यों हुआ बंद, गौमूत्र पर हुए बवाल की और बहुत कुछ है खास। जहां हमारे संवाददाता दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमें ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे 3 राज्यों में सीएम को लेकर पीएम आवास पर करीबन 4 घंटे मंथन चला। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। 3 राज्य में हुई जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लगातार जिस तरीके से 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, जिस तरीके से लगातार यहां पर जो है हैट्रिक मारी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब देखना होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहाँ की जनता भी ये चाहती है कि कोई नया मुखिया हम लोगों को मिले। लगातार इसको देखते हुए प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक चली थी। प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के आवास पर जब ये बैठक चली, बैठक में आखिरकार यही चर्चाएं चली जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। इसमें एमपी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोई नए चेहरे पे मोहर लग सकती है। राजस्थान में भी किसी नए चेहरे को पे भी दाव खेल सकते हैं। जिस तरीके से लगातार 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री की दौड़ में तमाम नाम सामने आ रहे थे। वसुंधरा राजे चाहे बालकनाथ हो या गजेंद्र शेखावत हो, तो उनको देखते हुए तो मेरे नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। लगातार इस पे मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की औला कमान भी इस पे मंथन कर रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंथन कर रहे हैं। अपने आवास पर बैठक बुलाई थी। बैठक में आखिरकार नाम सामने नहीं आए हैं कि आखिरकार किसको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए। लेकिन जनता यही सोचती है कि आखिरकार उनको कोई नया मुखिया मिले, जनता की सेवा करे। जिस तरीके से लगातार कानून पे लगाम लगा सकते हैं, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री का कोई ऐसा चेहरा सामने आ सकता है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लोकसभा के डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के विवादित बयान पर चर्चा और इस पर भारी बवाल हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार द्वारा दिए गए गौमूत्र के बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि उन्होंने ये बयान इस समय दिया जब विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी पट्टी पर ही राजनीति करती है और वो उसी के बलबूते पर जीतती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान बीजेपी ने तो इस बयान का विरोध किया ही किया, साथ ही कांग्रेस ने भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि भाजपा की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में ही है, जिनमें से उन्होंने आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहा जाता है। सेंथिल कुमार ने आगे कहा कि अब भाजपा दक्षिण भारत में ही नहीं आ सकती। आप देख लीजिए कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव परिणाम क्या आया। वह हम बहुत मजबूत हैं। आप वहां पर जमने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। बता दें कि सांसद के बयान की निंदा और पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह उत्तर भारतीय के खिलाफ अपने सहयोगी दल के अपमानजनक बयान से सहमत हैं। बता दें कि 5 राज्य में हुए इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में ही जीत मिली है। कांग्रेस के दबदबे वाली इंडिया गठबंधन ने भी डीएमके सांसद का एक अहम साझेदार है। बता दें कि लोकसभा में दिए गए डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर राजनीतिक तेज होती जा रही है। इसमें भाजपा तो प्रतिक्रिया कर ही रही है उनके बयान को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने भी उनके बयान से लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय केंतुरा। देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अंतिम चरण में है। यानी जो मुख्य कार्यक्रम होगा 8 और 9 दिसंबर का, उस कार्यक्रम से पहले जो तैयारियां वो तैयारियां इस समय जोरों पर है। डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम 3 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें उद्योगपति यहाँ पर आएंगे, जो राज्यों में निवेश करने के लिए तैयार हम रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे। कोशिश यही है कि इस प्लेटिनम के माध्यम से राज्य में जो निवेश है वो निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके,
राज्य सरकार के जो कह सकते हैं कि अपेक्षाएं उस निवेश को लेकर, उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। विभिन्न विभागों के जो स्टॉल हैं वो यहाँ पर रहेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं उनका निरीक्षण करेंगे और जो तैयारियां हैं 8 और 9 का जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसकी जो तैयारियां वो भी यहाँ पर जोरों पर है। पूरी तैयारी यहाँ पर शासन प्रशासन यहाँ पर जुटा है, लगातार निरीक्षण हो रहे हैं, हर अधिकारी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। ये कह सकते हैं कि 200 से ज्यादा लाइसेंसिंग ऑफिसर यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो उद्योग संस्थानों के जो समूह यहाँ पर आएंगे उनके से अलावा साथ साथ में जो दूसरे प्लेनों जो उद्योगपति यहाँ पर आएंगे, वीआईपी यहाँ पर आएंगे, उनके साथ यहाँ पर आएंगे। राज्य सरकार की कोशिश यही है कि अब जो एमओयू साइन हुए उनको उनकी ग्राउंडिंग यहाँ पर की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो धरातल पर उतर सके और राज्य को उसका लाभ मिल सके। कैमरामैन नसीम साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उधर जयपुर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या का भारी विरोध हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की कल 4 बदमाशों ने हत्या कर दी थी। बता दें कि हत्या कल 1:30 बजे हत्या की गई थी। लगातार इसको देखते हुए प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गोगामेडी के घर पर कुछ बदमाश आए थे, जिन्होंने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनके आवास पर जाके बदमाशों ने उन पर गोलियों से भून डाला। लेकिन उसके बाद लगातार जो गोगामेडी के साथ में एक और व्यक्ति था, अजीत नाम का व्यक्ति, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन उसके बाद जब गोगामेडी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। लगातार जब इसकी सूचना जो पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, जांच पड़ताल करने लगा। सीसीटीवी में वो बदमाशों की फुटेज सामने आ गई है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहना है कि जल्दी से उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बात की जाए तो हॉस्पिटल के बाद करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता और तमाम समर्थन वहाँ पहुँच रहे हैं। बता दें कि राजपूत के एक बड़े चेहरे थे, राजपूतों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा की हत्या की गई है, तो उसके बाद लगातार रोडों पे धरना प्रदर्शन का स्टार्ट कर दिया। बता दें कि राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से एसआईटी की टीम गठित कर दी है। तमाम ऐसे बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा की हत्या की गई थी, तो उसके बाद हॉस्पिटल में तमाम धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन बात की जाए तो अलग अलग रोडों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्दी से उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। वसुंधरा राजे का कहना है कि मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन राजपूत समाज का कहना है कि जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यदि वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए राष्ट्रीय करणी सेना और राजपूत समाज के लोग जो हैं तैयार बैठे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से गोगामेडी की हत्या हुई है, गोगामेडी की हत्या के बाद एसआईटी की टीम, तमाम पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर अलर्ट कर दिए गए हैं। राजस्थान के अंदर नए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उसके बाद लगातार जैसे देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय करणी सेना के प्रमुख गोगा सिंह मेडी हैं, उन्होंने पहले भी अपने जो है अपील दी थी कि मेरे को जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए, मेरी सुरक्षा मुझे दी जाए। लेकिन उन्होंने जो है सुरक्षा पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से गोगा मेडी अपने घर पे बैठे हुए, तो उसके बाद बदमाश अंदर आते हैं, तो बदमाशों ने उन्हें जो है गोलियों से भून डाला। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। मथुरा में जन्मस्थली और शाही ईदगाह के विवाद के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देना हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। आज 6 दिसंबर को लेकर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने बहुत कड़ी कर दी है। कई सेक्टरों में इस क्षेत्र को बांट दिया गया है, रूट का डाइवर्जन भी कर दिया गया है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को बिगाड़ने नहीं दी जाएगी। कई संगठनों द्वारा यहाँ पर दीपदान और जलाभिषेक करने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुमति प्रशासन ने कतई नहीं दी है। साफ तौर पर जिला प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर किसी को भी कोई कार्यक्रम नया करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईदगाह में नमाज और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम सुबह से ही लगातार चल रहा है। पुलिस और प्रशासन यहाँ पर लगातार मौजूद है। तमाम मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद हैं। एसएसपी, एसपी सिटी, डीएम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है कई रूट डाइवर्जन किए गए हैं। बस बड़े वाहनों को इधर नहीं आने दिया जा रहा है, बाकी छोटे वाहन सभी नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। आम दिनों की भांति यहाँ पर सब कुछ सामान्य है। लेकिन प्रशासन जो है अपनी पैनी नज़र
बनाए हुआ है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। इधर मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आज पुलिस का कड़ा पहरा है और ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। साथ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीएम दोनों लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिले के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा जो दीपदान मूल गर्भगृह में दीपदान करने जा रहे थे, जलाभिषेक करने जा रहे थे, छाया गौतम मूल गर्भगृह में जलाभिषेक करने जा रही थी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि किसी को भी शहर की फिजा बिगाड़ने की इजाज़त नहीं है, ना ही कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। मथुरा के हर चौराहे, हर तिराहे पर, हर क्षेत्र में पुलिस का पहरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हापुड़ पहुंचे, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। जहां आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हापुड़ पहुंचे थे। भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश तोमर और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी ट्रेन से पहले हापुड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और उसके बाद कार के द्वारा अंबेडकर तिराहे पर पहुंचे और यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी के तमाम जिले के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि गरीबों के हक के लिए जो बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे उसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है और लगातार दलित व शोषित वर्ग के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पहुंचने के बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दिखी। साथ ही भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि बाबा साहब के उद्देश्य को बीजेपी की पार्टी योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आगे लेकर जा रही है और दलित और शोषितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में ग्राम प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के बरगदही गांव में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, 3 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। एक ग्राम प्रधान का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि पिस्टल लहराते हुए डीजे की धुन पे नाचते दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये मामला 3 दिन पुराना बताया जा रहा है जो कि डीजे के धुन पे इस तरह से पिस्टल लहराते हुए एक प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अब इस मामले की जानकारी जब पुलिस विभाग से ली गई तो उनका कहना है कि अब मामला संज्ञान में है, जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने की बात यह है कि इस तरह से पिस्टल लहराते हुए एक ग्राम प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो इस पर कार्रवाई पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने की बात यह है कि अब इस मामले को संज्ञान में लेके कार्रवाई कब होती है ये तो समय बताएगा। और देखने की बात तो ये है, इस तरह से ग्राम प्रधान का जो कि डीजे की धुन पे पिस्टल लहराते हुए इस तरह से देखा जा रहा है वीडियो में, जो कि 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। अगर इस तरह से पिस्टल लहरा रहा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना भी हो सकती थी उसके पिस्टल लहराने से। अब देखने की बात यह है कि उस पर कार्रवाई कब होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। इधर सिद्धार्थनगर के स्कूल में भारी लापरवाही देखी जा रही है इन दिनों। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव।
सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित कंपोजिट विद्यालय का एक मामला है, जो कि स्कूली बच्चे वहाँ जो है मिड डे मील की जगह है चिप्स और भी वहाँ पे सामग्री खाते दिखे, जो कि मिड डे मील बनाया जाता है मेनू के हिसाब से वहाँ मिड डे मील भी नहीं बनता है, ऐसा लोगों का कहना है। बच्चे कह रहे हैं कि ये मिड डे मील कई दिनों से नहीं बना है। अब वो चिप्स और भी सामग्री जो मार्केट से होती है वो खरीद के बच्चे खा रहे हैं, और यहाँ तक कि पता चला कि वहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। बच्चों का शुद्ध पेयजल जो कि नमाम गंगे का नाम सरकार दे रही है, लेकिन फिर भी जो है इस तरह से मामला संज्ञान में आया है, और बच्चे भी बता रहे हैं कि पानी भी नहीं हम लोगों को शुद्ध पेयजल पीने को मिलता है। अब देखने की बात यह है कि उस पर बीएसए का कहना है कि जो है इस पर मामला संज्ञान में आया है, इसको जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खबर बस्ती से है, जहां पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को पिता ने शर्मसार किया है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बबुंदर यादव। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सरकार जो दावा करती है, लेकिन वो दावा बस्ती जनपद में खिलाफ नजर आता है। जिस तरीके से बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक पिता अपनी बेटी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा, तो कहीं ना कहीं माना जाए जब एक पिता ही अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं छोड़ रहा, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, तो बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। और ये पिता जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ डरा धमकाकर 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। रुक करेंगे अगली बुलेटिन की। आपको बता दें कि रायबरेली में एक साथ 400 मिलने से हड़कंप मच गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में हड़कंप उस समय मच गया जब एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों के 100 मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि वाकया इतना दर्दनाक था कि रेल कोच कारखाने में एडिशनल मेडिकल अफसर के पद पर तैनात डॉक्टर अरुण सिंह के द्वारा 3 हत्या किए जाने की सूचना जानकारों व पुलिस के द्वारा दी जा रही है, और इसके बाद उन्होंने अपने आप को भी मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा पहले अपने परिवारजनों को जहरीले इंजेक्शन दिए गए और इसके बाद हथौड़े से मारकर उनकी नृशंस हत्या की गई, जिसके बाद वो अपने आप को भी धारदार हथियार से काटकर फांसी के फंदे से झूलकर मौत को गले लगा लिया। बता दें कि रायबरेली के रेल कोच कारखाना जो लालगंज में स्थित है, वहां पर इतना बड़ा दर्दनाक हादसा होने के बाद स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस महकमे के आला अधिकारी चाहे पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी हो या एडिशनल एसपी हो या स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। और कहीं बलिया में राजकीय इंटर कॉलेज के दुर्व्यवस्था के खिलाफ छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता करुणेश पांडे। बलिया इंटर कॉलेज का एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि बलिया इंटर कॉलेज के छात्र दुर्व्यवस्था को लेकर के लामबंद हो गए। मैं आपको बता दूं कि छात्रों का कहना है कि विद्यालय में नहीं तो पानी पीने को मिल रहा है और न तो पानी पीने के लिए बाहर जाने दिया जा रहा है, वहीं टॉयलेटों में भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, बाथरूम में पानी नहीं जा रहा है, यहाँ तक कि वहाँ पे बैठने योग्य भी टॉयलेट नहीं है। छात्र जो है आज जो है विद्यालय जब पहुँचे तो उस समय छात्रों में आक्रोश देखने को मिला कि छात्र जो है सभी मिलकर के छात्रों ने एक तख्ती पर मेरी मांगे पूरी करो को लेकर के और नारेबाजी विद्यालय परिसर में ही करने लगे और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए, जहाँ प्रिंसिपल और टीचर के पहुंचने के बाद काफ़ी छात्रों को मनाने के बाद छात्र माने, लेकिन छात्रों का कहना था कि यह विद्यालय में न तो साफ सफाई है, नहीं तो पानी पीने के लिए व्यवस्था कोई है, नहीं तो टॉयलेट जाने के लिए कोई व्यवस्था है। आखिर छात्र क्या करे, और छात्र मजबूर होकर के आज जो है। अलीगढ़ में मर्चेंट नेवी के कैप्टन की संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद सहनवाज। मर्चेंट नेवी कैप्टन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके उपरांत घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के ग्राम वैना का है, जहां मर्चेंट नेवी कैप्टन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इधर पूरे मामले में परिजनों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि देर रात मर्चेंट नेवी कैप्टन अपने छत पर सो रहे थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज़ से परिवार के लोग उठ गए और साथ ही क्षेत्रीय लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके उपरांत मर्चेंट नेवी के सर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उनको पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निरीक्षण करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया।
इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज देती है। तो वही कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी और वह किसी प्रकार की भी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हमीरपुर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। कैसे हुई मौत, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में आज बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर मकान निर्माण चल रहा था और वहीं पर जो मकान निर्माण चल रहा था और जो 2 सगे भाई हैं उनकी अचानक मौत हो जाती है। जो मौत ऐसे हुई है कि मैं आपको बता दूं, जो वहां पर मकान निर्माण में सीवर टैंक बना हुआ था उसका ढक्कन अचानक टूट जाता है और एक भाई वहीं जा गिर जाता है। इसके बाद जो दूसरा भाई उसको जब बचाने पहुंचता है तो वो भी वहीं गिर जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और दोनों भाइयों की मौत होने के बाद जैसे ही परिजनों को सूचना मिलती है तो उनको बाहर निकालने के बाद उनको CHC सुमेरपुर ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। अलीगढ़ में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। लव जिहाद को लेकर थाना बन्ना देवी पुलिस के द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में लगातार पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र से सामने आया है, जहां लव जिहाद को लेकर पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर पीड़ित पिता का कहना है कि उसकी बेटी कई दिन से घर से फरार है। लगातार उसके बावजूद भी पता करने पर पता लगा कि ये मामला लव जिहाद का है, जिसके उपरांत पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने लव जिहाद को लेकर मामला दर्ज किया है और पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। इधर पीड़ित पिता के द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी AMU की पूर्व छात्रा थी। और रुक करेंगे अगली खबर की। चंदौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। थाना चकिया, चकरघट्टा और थाना नौगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज अलसुबह ही पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि ये बदमाश उस समय गिरफ्तार किए गए जब एक किसी लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे और वहीं मुखबिर खास से पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश नौगढ़ से चंदौली की तरफ होते हुए कहीं जाने के फिराक में है और किसी लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए औरवा टार पहाड़ी के पास से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पे 2 बदमाश वहीं पुलिस की गोली से घायल हो गए। वहीं 2 बदमाश वहां से भागने लगे, जहां पे चकिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जिलेबिया मोड़ के पास से उन 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इधर मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। बीती रात में मिर्ज़ापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि कैश नाम का एक व्यक्ति जो मिर्ज़ापुर के बंगाली चौराहा, विंध्याचल के पास जो बंगाली चौराहा है वहाँ पर एक निवास करता था। ये काफ़ी दिनों से ये फरार पुलिस के हत्थे से चल रहा था, जो कि इसके ऊपर जो 25,000 रुपये के इनाम भी रखा गया था। आपको बता दें कि ये सघन अभियान, ये जो है कि जो अपराध किया इसमें गौश तस्करी का, लोग जुए का और मारपीट का भी इनके ऊपर मुकदमा मिर्ज़ापुर पुलिस ने दर्ज कराया है। काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था ये अपराधी, लेकिन मिर्ज़ापुर पुलिस कल जो है कि एक किसी को सूचना मिलते ही मिर्ज़ापुर के जो SP सिटी नीतीश कुमार है वो इसका पीछा करने के लिए पहुंचे। ये बिना नंबर प्लेट का अपाचे चला रहा था, जो कि इन्होंने खुद पुलिस के ऊपर जो है कि फायरिंग कर दी। अपराधी जो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।